नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का प्रसिद्ध टीवी चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक और स्वरचित लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है कागज की नाव। तो आइए सुनते हैं कागज की नाव। शहर में दंगे हो जाने के कारण ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं। मिसेस गुप्ता की आज हिंदी की कक्षा है। समय होने पर उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, पर यह क्या, सामने बस 7-8 विद्यार्थी ही दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि तेज बारिश के कारण अधिकतर इलाकों में बिजली गुल है और इसीलिए वे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। सुनकर मिसेस गुप्ता ने अपनी विषय सामग्री अलग रखी और लिखा कागज की नाव, और सबसे कहा इस शीर्षक को देख पढ़कर आपके मन में जो भी विचार आए उन्हें 4 से 5 पंक्तियों में लिखकर मुझे दिखाएं। आपको मिलते हैं बस 4 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। 4 मिनट के बाद उनके पास सबके विचार थे। एक एक करके उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, कागज की नाव और बचपन दोनों का प्यारा सा संबंध है। बचपन में हम सब ने कागज की नाव बनाकर पानी में बहाई है। इसके साथ प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। कमल ने लिखा, नाव कागज की हो या लकड़ी की, नाव ही होती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ यह सबसे ज़्यादा प्रचलित साधन है। शैला ने लिखा, कागज की नाव पानी के बहाव के साथ आगे आगे बढ़ती जाती है। ये हमें संदेशा देती है कि हमें भी इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। उमेश की बारी थी। उसने लिखा, कागज की नाव का रिश्ता बचपन से है। जब हम नाव तैराते थे तब हम यह भी ध्यान रखते थे कि दूसरों की नाव ना डुबो दे। सबकी नाव आगे जाते देखकर हम बहुत खुश होते थे। वहीं से सहयोग की भावना हम सबके मन में जन्मी। फातिमा ने लिखा, कागज की नाव एक प्रतीक है, जीवन का दर्शन है। यह सिद्ध करता है कि चाहे तूफान आए, हवा के थपेड़े या बारिश, हमें रुकना नहीं है। बाधाओं को पार करके सफलता प्राप्त करनी है। रविंद्र ने लिखा, कागज की नाव का नाम आते ही ढेर सारी चीजें जहन में आती है, जैसे बचपन, बारिश, आंगन, सड़क पर दौड़ते हुए बच्चे, पहली बारिश में नहाना, माँ का डांटना, खिलखिलाना आदि। सुलोचना ने लिखा, मेरे मन में एक कविता आई है। वह बचपन का जमाना था, खुशियों से रिश्ता पुराना था। दिल खोल कर हंसते थे, बारिश में नहाते थे और कागज की नाव बहाते थे। जॉन ने लिखा, नाव और पानी का अटूट रिश्ता है। शांत पानी में नाव प्यार से चलती है, चाहे वह कागज की हो या लकड़ी की या कोई और। लेकिन यदि पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया तो 100 लोगों को ले जाने वाली नाव भी कागज की नाव की तरह डूब ही जाती है। सबको सुनने के बाद मिसेस गुप्ता ने कहा, आप लोगों ने एक बात पर गौर किया क्या? विषय एक ही था, कागज की नाव, पर आपकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। यह हमारी चेतना शक्ति है जो अलग अलग तरह से सोचती है। हम सब एक दूसरे से अलग मत रखते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम सबको जो बात अच्छी लगे उसे अपना लें और जो अच्छी ना लगे उसे वहीं छोड़ दें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ग्रहण करें। समझे आप? जी मैम, सभी बोले। समय भी समाप्त हो गया था, इसलिए बाय करके सब बिछड़ गए। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लघु कथा बहुत पसंद आई होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत कराएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।